बात कर लेते हैं बिहार की ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जहां एनडीए भारी बहुमत के साथ उत्साह में डूबा हुआ है और वहीं नई सरकार के अगले कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। दरअसल एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। दरअसल आज वर्तमान सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 11:30 बजे से होने वाली बैठक में सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में एनडीए के नेताओं के बीच बैठकों का दौर और गहन चर्चाएं भी शुरू हो गई। अगर हम बात करें जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए के सहयोगी दल के कई बड़े नेताओं की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े के आवास पर मीटिंग हुई और धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई। सोर्सेस के मुताबिक जीतन राम मांझी के बेटे और कुशवाहा की पत्नी को उनके दलों की ओर से संभावित मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। एनडीए में चर्चा यह है कि नए मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार में मंत्री पद का फॉर्मूला लगभग तय है। जानकारी के अनुसार फिलहाल कैबिनेट में 31 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू को जिसमें 13 है, बीजेपी को 13 है, दोनों को मतलब 13-13। इसके बाद एलजेपी रामविलास को 3 के साथ ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 मंत्री पद और आरएलएम को भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। सोर्सेस ने बताया तो यह है कि नए बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के 13 मंत्रियों की संभावना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है पार्टी। स्पीकर का पद मिलना भी बीजेपी को संभावना इसकी जताई जा रही है। जेडीयू को भी 13 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो संख्या के लिहाज से अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा दल है। आपको ये बता दें कि सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तो बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी और कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से फिर नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लेकर राजभवन जाया जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार, और इसके बाद नई कैबिनेट के गठन को लेकर राज्यपाल से मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव है। सोर्सेज ये बात की जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। गांधी मैदान आम लोगों के लिए, इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया। आपको चलिए सीधे बिहारी लिए चलते हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। माना जा रहा है कि 20 तारीख तय है और जो फॉर्मूला पूरा कैबिनेट का है वो भी तय है। तो क्या कुछ और आपको अंदर खाने जानकारी मिल पा रही है कि नीतीश कैबिनेट का नया स्वरूप कैसा होने वाला है? देखिए पलक, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल नीतीश कुमार रखते हैं। हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को वो समाहित करते हैं अपने मंत्रिमंडल में, और निश्चित तौर पे उसकी एक छवि देखने को मिलेगी इस बार के भी मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार ये कहते रहे हैं कि जाति आधारित गणना के बाद से वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसका भी एक तरह से देखा जाए तो खास महत्व रखा जाएगा। खास इस पर भी नज़र होगी कि किस तरीके से, और जिन लोगों ने जमकर वोट दिया है एनडीए को, प्रचंड बहुमत दिलाई है जिसमें महिलाएं और युवाओं की भागीदारी है, तो इस तरीके से इसमें इस मंत्रिमंडल में महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या देखने को मिल सकती है, युवाओं की भी भागीदारी देखने को मिल सकती है। जहां तक सवाल है तो 13 मंत्री बनाए जाने की बातें हो रही है। पहले 14 बताया जा रहा था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसमें 13 मंत्री बनाएंगे जाएंगे जेडीयू और बीजेपी कोटे से। 3 मंत्री जो हैं चिराग पासवान के कोटे से बनेंगे, एक आरएलएम से और एक हम से बनाया जाएगा मंत्री। तो इस तरीके से देखें तो कुल 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी नीतीश कुमार के साथ। 20 तारीख जो है एक तरह से ये तारीख निकल कर आ रही है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले सकते हैं, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है, क्योंकि जो राजभवन का राजेंद्र मंडपम है वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। तो इसलिए माना ये जा रहा है कि प्रचंड बहुमत है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं फिर से एक बार, और प्रचंड बहुमत है तो जनता के बीच में शपथ लिया जाए।
और जिस तरीके का आयोजन होना है, क्योंकि पीएम मोदी भी इस आयोजन में एक तरह से कहें तो मुख्य चेहरे के तौर पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी बड़ी तादाद में आएंगे। अन्य राज्यों के भी कई बड़े नेता इस मौके पर आएंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए भव्य आयोजन होना है और उस आयोजन को लेकर तैयारियां जो है अब शुरू कर दी गई हैं। आज हालांकि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे। एक एजेंडा होगा सिर्फ विधानसभा भंग करने का, उस पर आज मंजूरी मिलेगी कैबिनेट से और उसके बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर राज्यपाल से मिलेंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। पलक सर्वेश, ये जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं, तो हो सकता है एनडीए की पूरी कोशिश ये हो कि इसको एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी रखा जाए, बड़े स्तर पर आयोजन हो, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल पलक, देखिए शक्ति प्रदर्शन क्या दिखाना है। 202 का आंकड़ा ही शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 243 सीटों में 202 सीटें जीतकर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है। और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से आयोजन होना है, भव्य आयोजन होना है, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत मिली है, जनता का शुक्रिया अदा 2 दिनों तक विधायकों ने किया है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। और जो प्रचंड बहुमत मिली है, तो वैसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि जनता के बीच में शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्योंकि 2005 में भी जब नीतीश कुमार चुनकर आए थे, उस वक्त भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद से यह दूसरा मौका होगा जब नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए एक ये आयोजन इसलिए भी भव्य हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जब इस मौके पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे, कई राज्यों के मैंने बताया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 243 विधानसभा के जितने भी जीते हुए विधायक हैं एनडीए के 202, वो मौजूद रहेंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे, उनके समर्थक होंगे। तो आयोजन बहुत भव्य होना है। पूरा गांधी मैदान एक तरह से कहें तो खचाखच भरा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे तो उस वक्त उनके साथ साथ कुछ मंत्री भी उस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर यह आयोजन भव्य होगा, क्योंकि जिस तरीके के जो गेस्ट लिस्ट है वो इतनी खास है कि उसको देखते हुए आयोजन को और बड़े पैमाने पर करने की तैयारी चल रही है बिहार में। पलक, अच्छा सर्वेश, ये जो फॉर्मूला सामने आ रहा है फिलहाल सोर्सेज के हवाले से कि किस दल से कितने मंत्री होंगे, तो क्या माना जाए ये जो फॉर्मूला तय किया गया है, सभी दल खुश हैं इससे? जी बिल्कुल, देखिए ना खुश होने की कोई बात ही नहीं है पलक। जिस तरीके से देखिए जिनको भी जितनी सीटें आई हैं उसी के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एमएलसी का पोस्ट है अभी, वो सब भी अभी होना है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सामंजस्य बिठाया जाएगा। और एक तरह से कहा जाए तो एकजुटता जो एनडीए की इस चुनाव में दिखी है, भले ही शुरुआती दिनों में सीटों के बंटवारे और तालमेल को लेकर थोड़ी बहुत खींचातानी थी, लेकिन बाद में जब चुनाव के दौरान जो एकजुटता दिखी है उसी का परिणाम है 202 सीटों पर जीत हासिल करना एनडीए का। निश्चित तौर पर देखिए इसको लेकर कोई खींचतान नहीं है और आपस में तमाम सहमति बन चुकी है। यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं मैनिफेस्टो जारी करने की बात हो या चुनावी प्रचार प्रसार की बात हो, हमने देखा कि हर एक जगह एक तरीके से कहे तो एनडीए ने बाजी ही मारी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।